मासी, ये टफ चिकनाई कैसे निकालते सिखाओ ना। ये ले विम 100 नींबुओं की शक्ति जो तेरे कड़ी चिकनाई संभाल लेगा। वाओ, थैंक यू मासी। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेगी? मासी से ये भी सीख ले। मासी, आप तुझे क्या लगा मासी को सिर्फ बर्तन धोना आता है? बहुत कुछ नया दिखेगा जब देखोगे बर्तनों से आगे। विम। मेघालय की नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक इदाशीशा नोंगरांग ने आज माना कि राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, जो पुलिस विभाग के लिए एक चुनौती है। मालूम हो कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री कोनराड की अध्यक्षता में मेघालय पुलिस मुख्यालय में SSPCO कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, जिसमें उप मुख्यमंत्री और प्रभारी गृह एवं पुलिस विभाग प्रिस्टोन तिनसोम भी मौजूद रहे। इसमें पुलिस विभाग के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों से निपटने के उपायों के बारे में चर्चा की गई। कॉन्फ्रेंस के बाद पत्रकारों से बात करते हुए नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक इदाशीशा नोंगरांग ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के प्रमुख एजेंडों में से यह भी एक मुख्य एजेंडा था कि राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। नोंगरांग ने कहा कि 2023 में 65% मामले चार्जशीट किए गए, जिनमें कुल अपराधों में से विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध 32% था, जो चिंता का विषय है। Yes, it would be a major agenda here. I would also like to point out here that when it comes to crime against women and children, 65% of our cases which end up in charge sheet, especially in 2023, were from cases of crime against women and children. Yes, crime against women and children is a rise. It's, in fact, if you look at it as a total percentage of the total crime in the state, last year it was 32% of the total crime in the state, which is a cause of concern. साथ ही साइबर अपराधों की बढ़ोतरी के सवाल पर नोंगरांग ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के प्रमुख एजेंडा में से यह भी एक प्रमुख एजेंडा था, जो चर्चा का विषय था। उन्होंने कहा कि हम साइबर अपराध पर नजर रख रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिससे निपटने के संसाधनों के लिए हमने सरकार के पास प्रस्ताव भी रखा है कि एक साइबर विंग गठित किया जाए। और अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने हमें आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है। Ma'am, cybercrime is also something. Are you looking at? Yes, we are looking at cybercrime. In fact, we had one of the things which I had requested the government is proposed to the government is for a cyber unit, a cyber wing, in fact. And the chief minister and the deputy chief minister have been gracious enough to say to give us the go ahead on that. That would be one of the things that we would be focusing on and ensuring that it comes into being very soon. And the साथ ही पूरे भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने वाले हैं, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए नोंगरांग ने कहा कि हमने नए कानूनों के कार्यान्वयन की दिशा में पहले से ही कई प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए हैं। हमने इस पर PROD और गृह मंत्रालय के साथ और अन्य राज्यों के साथ भी कई बातचीत की है कि आगे क्या सर्वोत्तम अभ्यास हैं। इसके विभिन्न पहलू हैं। कल हमने इस पर एक पैनल चर्चा की और इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जो बदल गए हैं। कुछ नए पहलू हैं और वे निश्चित रूप से चर्चा का कारण होंगे। laws that will be introduced will be enforced from 1st July. Will it be also discussed? Of course, that is also. We've had already in the run-up to the implementation of the new laws from the 1st of July. We've had numerous training sessions already. We've had numerous interactions both with BPRLG and with MHA on this, and with other states also as to what are the best practices forward. Yes, the BNSS has already been the government has already notified it also, and it would be applicable to the whole of Meghalaya. There are various aspects of it. Yesterday we had a panel discussion on it, and various aspects of it which have changed. There are some new aspects, and those certainly will be a cause of discussion amongst us. Thank you so much.